हेलो दोस्तों। मैं दादी। बचपन में मैंने अपनी दादी से कई कहानियाँ सुनी थी जो मुझे आज भी याद हैं। उन्हीं कहानियों को मैं चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कंस के अत्याचारों से पीड़ित लोग त्रस्त थे और धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प लिया। देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा की कारागार में बंद कर दिया था और उनके सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। देवकी और वासुदेव कारागार में थे जब आधी रात में श्रावण मास की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही उनका जन्म हुआ, कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के मन में अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया, वासुदेव, तुम मुझे गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास पहुंचा दो। कंस के सैनिक सोए रहेंगे और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वासुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी से कहा, देवकी, भगवान ने स्वयं हमें निर्देश दिया है कि मैं इस बालक को गोकुल ले जाऊं। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहां एक अद्भुत घटना हुई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी के पैरों में पड़ी बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकले। बाहर घोर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने साहस और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वासुदेव जी को यमुना नदी को पार करना था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि नदी में बाढ़ आई हुई है और पानी का बहाव तेज था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मुझे अपने मित्र नंद जी के पास पहुंचने में सहायता करे। जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, यमुना का जल उनके घुटनों तक पहुंच गया। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और जल्द ही जल उनके कंधों तक पहुंच गया। फिर भी वे नहीं रुके। तभी एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण ने टोकरी में अपने छोटे छोटे चरण बाहर निकाले और जैसे ही उनके चरण जल को स्पर्श किए, यमुना का उफान शांत हो गया। वासुदेव नदी पार करने में सफल हुए। वासुदेव जी गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचे। उस समय नंद बाबा और यशोदा सो रहे थे। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और उनके स्थान पर यशोदा के यहाँ जन्मी एक कन्या माया को ले लिया। बिना किसी को जागृत किए वासुदेव जी चुपचाप कारागार लौट आए। कारागार में लौटने के बाद दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वासुदेव जी फिर से बेड़ियों में बंध गए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। वह कन्या को मारने के लिए जैसे ही उसे उठाता है, वह कन्या हाथों से निकलकर आकाश में उड़ जाती है और एक दिव्य रूप में कंस को चेतावनी देती है, कंस, तुम्हारा विनाश करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने जब आकाश में देवी को यह कहते हुए सुना कि उसका विनाश निश्चित है और उसे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो वह और भी अधिक भयभीत और क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसका दुश्मन कहीं न कहीं छुपा है और अब उसे हर हाल में उसे ढूंढकर मारना होगा। इस भय और क्रोध में कंस ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी नवजात बच्चों को मारा जाएगा, ताकि भविष्यवाणी पूरी न हो सके। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभी गोकुल और उसके आसपास के गांवों में जाकर छोटे बच्चों को मार डालें। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी ने श्री कृष्ण को अपनी संतान के रूप में अपनाया और उनका पालन पोषण करने लगे। वे नहीं जानते थे कि उनका यह बालक साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। वे अपनी बाल लीला से सभी का मन मोह लेते थे और उनके आसपास के सभी लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लेकिन कंस ने भी हार नहीं मानी। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षसों को गोकुल भेजा। सबसे पहले उसने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा।
पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने से अपने विष भरे स्तनों से उनका जीवन समाप्त करना चाहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके विष को पी लिया और उसे अपनी बाल लीला से ही मार दिया। श्री कृष्ण ने कसम द्वारा भेजे हर राक्षसों का वध करते गए। अंत यही नहीं था। आगे की कहानी सुनने को मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको कहानी पसंद आती है नहीं या आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।